श्री कृष्णाय नमः। आज हम हरिनाम की महिमा पे चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि हरिनाम की महिमा इतनी ज़्यादा है कि वेदों में भी इसका बखान हुआ है। षोडशेतानि नामानि द्रवतिंशदवरन्कानिः कलो युगे महामन्त्रः संवतो जीव तारिणे। अर्थात 16 नाम तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग के जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात 16 नाम वाले महामंत्र का कीर्तन कलयुग में कल्मश और कलेश को नाश करने वाला है। इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार करने का अन्य उपाय चारों वेदों में भी नहीं है। ये नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है। द्वापर युग के अंत में नारद जी को ब्रह्मा जी ये हरिनाम की महिमा बताते हुए ऐसा कहते हैं। कहा जाता है कि भक्ति के 64 अंग हैं। कहा जाता है भक्ति के 64 अंग हैं, लेकिन हम कलयुग के बद्धजीवों के लिए इन 64 अंगों का पालन कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने इन 64 अंगों का जिस्ट निकालकर हमें मुख्य 5 अंग दिए हैं, जिससे हम सरलता से भक्ति में प्रवेश पा सकें। ये 5 अंग, 5 तत्व हमारे हाथ की 5 उंगलियों के समान हैं। ये तत्व इस प्रकार हैं। पहला अंग साधु संग, दूसरा अंग भागवत श्रवण, भागवत रटन पठन और चिंतन, तीसरा अंग धाम वास, चौथा अंग श्री विग्रह सेवा, पांचवा अंग नाम संकीर्तन। यदि ये भी ना हमसे हो पाए, जो पांचवा भक्ति का अंग है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, उसी से हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। संकीर्तन का अर्थ है संग कीर्तन, अर्थात सामूहिक जाप। जब हम सब संग मिलकर कीर्तन करते हैं वही संकीर्तन कहलाता है। इसे करने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। इससे जब हम ऊंची ध्वनि में संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, हमारे आगे पीछे के कितने जीव होते हैं जिनका उद्धार होता है, जिनके कानों में जो ये श्रवण कर पाते हैं उन सब का उद्धार होता है। और साधु संग तो हमें मिलेगा ही। जब हम सबके संग अपने भक्तों के संग, ठाकुर जी के भक्तों के संग मिलके संकीर्तन करते हैं तो हमें साधु संग भी मिल जाता है। भागवत श्रवण का सार भी यही है, संकीर्तन। और हमारे सबसे बड़े दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश हो जाता है जब हम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे करने के लिए हमें किसी प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम पात्र हैं अथवा अपात्र, हम ऊंची जाति से हैं या छोटी जाति से, हम पवित्र हैं अथवा पवित्र, इसका कोई नियम नहीं। हम कभी भी और कहीं भी हरि नाम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। बाकी मंत्र जब हम करते हैं तो हमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमें पहले अपने शरीर को पवित्र करना पड़ता है, फिर पवित्र जो कपड़े होते हैं वो पवित्र कपड़े पहनने पड़ते हैं। और उसके बाद हमें स्थान का भी ध्यान रखा जाता है कि पवित्र स्थान पे बैठ के ही हम जप करते हैं। लेकिन हरि नाम संकीर्तन करने के लिए कोई भी ऐसा विधान नहीं बना है। ये हम कभी भी, कहीं भी, किसी अवस्था में भी रह के हम ये कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि हमें ये इतनी सुगमता से, इतनी सरलता से हम इसको कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं आपको नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का देना चाहती हूँ, जो एक यवन कुल में पैदा हुए, लेकिन प्रतिदिन उनका जप संख्या आप सुनोगे, आप सभी शायद जानते भी होंगे। और कितनी हैरानगी की बात है कि उनकी जप संख्या, वो 3 लाख जप निरंतर करते थे, यानी कि 192 माला निरंतर करते थे वो। ये उनका नियम था। और जब तक उनका ये जप पूरा नहीं होता था वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। और जानते हो, वो उस काल में ये सब करते थे जब मुगलों का राज्य था। और मुगलों के राज्य में कोई मुसलमान अगर हिंदू किसी देवता का संकीर्तन कर रहा है, हिंदू देवताओं को
जप करके प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है, ये वो लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत उनको चेष्टा करी, उनको पद से हिलाने की बहुत चेष्टा करी, उनको बहुत सारी लालच भी दी, और लेकिन जब नहीं हो पाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका बहुत विरोध किया और उनको 22 बाजारों में घुमा घुमा कर उनको कोड़ों से पिटवाया। इतनी बड़ी सजा दी गई उनको, कोड़ों से उनको पिटवाया गया। लेकिन जो हरिदास ठाकुर जी हैं, उन्होंने नाम का सहारा नहीं छोड़ा, वो निरंतर अपने जप में व्यस्त रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। और वो ये जब तब भी करते रहे जब उनको निरंतर कोड़ों से पीटा जा रहा था, और कोड़ों से पीटने वालों के हाथ दुख गए, वो हार मान गए। लेकिन जो हरिदास ठाकुर जी थे, उनके ऊपर लेश मात्र भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तब क्या हुआ कि जो वो उनको कोड़ों से मार रहे थे, वो उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनसे कहने लगे कि आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, और ये जो हमारे राजा हैं, जब उनको पता चलेगा वो तो हमें सज़ा दे देंगे, और हमारे परिवारों का क्या होगा। हम आप कृपा करें हम पे, हम कैसे आपको किस तरह की हम सज़ा दें, आपको आप पे प्रभाव क्यों नहीं हो रहा, हम आप पे प्रभाव बनाना चाहते हैं जिससे हम अपने राजा को खुश कर सकें। तो फिर क्या हुआ, जो हरिदास ठाकुर जी थे, वो तो दया, उनके हृदय में बहुत ज़्यादा दया थी, और बहुत ज़्यादा सहनशील थे, दयावान थे, ये तो भक्त का लक्षण होता है। और उन्होंने क्या किया, उनको उन पे ना दया आ गई, और वो अपनी सांस को रोक के एक जगह पे अपनी आंखें बंद करके लेट गए। और उनको जो मारने वाले थे, उनको ये लगा कि शायद हमारे कोड़ों की मार से उनकी मृत्यु हो गई है, और उनको उन्होंने गंगा में प्रवाह दिया। उनको लगा कि इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन कहा जाता है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और उनको भला कौन मार सकता था जब उन्होंने हरि नाम का सहारा लिया था। नाम और नामी में कहते हैं ना, कोई भेद नहीं होता। जब नाम में, ठाकुर जी के नाम में और ठाकुर जी में कोई भेद ही नहीं है, तो कोई कैसे उनका कोई बाल भी बांका कर सकता था। उनके साथ तो साक्षात ठाकुर जी थे, उनका नाम था, उनका कोई बाल बांका कैसे कर सकता था। और वो गंगा के दूसरे किनारे में उतर गए, वहाँ पे जाके जप करने लग गए, और उनकी कीर्ति इतनी ज़्यादा फैल गई कि उनके जप करने से कितने लोग प्रभावित हुए, और वो भी नाम जप में लग गए, इतनी ज़्यादा पवित्र थे। फिर उसके बाद फिर विरोधी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, और विरोधी पार्टीज उनके लिए इकट्ठी हो गई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैश्या को उनके पास भेजा, उनके जप को खंडन करने के लिए एक वैश्या को उनके पास भेजा। जब वैश्या उनके पास गई तो हरिदास ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के वैश्या से कहा, माता जी अभी मुझे हरिनाम करना है, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, आप बैठ जाइए। वैश्या वहाँ बैठ गई, और वह क्या हुआ, वैश्या उनकी प्रतीक्षा करने लग गई। उसके बाद दूसरा दिन हुआ, तब भी ऐसा ही हुआ, तीसरा दिन हुआ, फिर भी ऐसा ही हुआ। 3 दिन तक वो वैश्या वहाँ पे आती रही, और 3 दिन तक हरिदास ठाकुर जी इस तरह से अपने नाम में व्यस्त रहे, अपने नाम में ही, हरि नाम संकीर्तन में ही मस्त रहे। और वो बहुत ज़्यादा इस बात से आश्चर्यचकित थी कि उसके रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव ही नहीं उन पे पड़ा, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, वो इतना हरि नाम में डूबे हुए थे। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जैसे ही उसके कानों में हरि नाम 3 दिन तक पड़ता रहा, उसके अंदर की सारी कल्मश का नाश हो गया, और वो पवित्र हो गई। मुझे एक शिक्षाष्टकम का श्लोक याद आ रहा है, चेतोदरिपनिमार्चनं भविमहा दावाग्निनिर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतः स्वादिनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो क्या होता है,
उस वैश्य के ऊपर ऐसा नाम जप का प्रभाव पड़ता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और वो हरिदास ठाकुर जी के चरणों में आके गिर पड़ जाती है और उनसे क्षमा याचना करने लगती है। वह समझ जाती है कि इनके पास विशेष कोई ऐसा धन है जिसको पाकर ये हमेशा आनंद में रहते। वह उनसे प्रश्न करने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप किस आनंद में डूबे हैं। तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि मैं हरिनाम के आनंद में डूबा हूँ, और उन्होंने उसको भी हरिनाम करने के लिए कहा। उससे हरिदास ठाकुर जी ने वैश्य से कहा, उठीते बैठीते खाईते सोईते यथा तथा नाम लो, यथा तथा नाम लो, निरंतर नाम जप कर तुलसी सेवन, अचरित पावे तू ही कृष्ण चरण। धन्य थे वो हरिदास ठाकुर जी जिनके नाम में इतनी गहरी निष्ठा थी। जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जार करली प्रचार। जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जार करेली प्रचार। अर्थात उन्होंने केवल खुद ही हरि नाम नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रचार किया नाम का। उन्होंने बहुत से लोगों को प्रचार किया कि बहुत से लोग उनसे प्रभावित होकर हरि नाम में लगे। कहा जाता है, शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण तईजे, मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। अर्थात शुचि अर्थात ब्राह्मण, जो शुचि जो ब्राह्मण होकर भी जप नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, वो मुची के समान होते हैं, वो मोची के समान हो जाते हैं। और एक मोची अगर शुद्ध भाव से भक्ति करता है, नाम संकीर्तन करता है, और वो ब्राह्मण से भी बड़ा माना जाता है। दूसरा उदाहरण मैं रैदास जी का देना चाहूँगी, जो मीरा जी के गुरु थे। मीरा का नाम तो सभी जानते हैं। उनके जो गुरु थे रैदास जी, वो भी सबसे बड़ा उदाहरण है। वो भी छोटी जाति में उत्पन्न हुए थे, लेकिन नाम का इतना प्रभाव था उन पे, इतनी उन्होंने नाम किया, इतना जप किया कि वो इतने पवित्र हो गए। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों पंडितों को भी पीछे कर दिया। भगवत गीता के भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में नाम संकीर्तन की महिमा कही गई है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। अर्थात नाम संकीर्तन से हम अपने सारे पापों को नाश कर सकते हैं। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ही केवलम, कलो नास्तिव नास्तिव गतिरन्यथा। अर्थात हरि नाम, अगर हम हरि का नाम जो है, कलयुग में इसके सिवा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। 3 बार कहा गया, कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा, कि इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है कलयुग के कलमश से बचने का, केवल हरि नाम ही उपाय है। वैसे तो कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है कि सतयुग में जो कार्य, जो ठाकुर जी को पाने का कार्य हम ध्यान और जप से करते थे, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान से करते थे, द्वापर युग में पूजा अर्चना विग्रह सेवा करते थे, कलयुग में केवल हरि नाम से किया जा सकता है। केवल हरि नाम करने से ही हम ठाकुर जी को पा सकते हैं। रामायण में एक चौपाई आती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। अर्थात हम कलयुग में हमें सिर्फ नाम का आश्रय लेने से ही हम अपना क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। हम अपने आप को भव सागर से पार कर सकते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारे, नाम हरिते सर्व जगत निस्तार। चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया गया है। नामः चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तोस, भिन्नत्व नाम नामिनो। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जिससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए हमेशा हरिनाम का सहारा लेना चाहिए। हरिनाम के सिवा
कोई और दूसरा उपाय नहीं है। हम बड़े बड़े उपाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव, हम कलयुगी जीव हैं। हम बड़े बड़े उपाय नहीं कर सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हरि नाम का यज्ञ कर सकते हैं, नाम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, केवल नित्य भज के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानिदेन कीर्तन्य सदा हरि। स्वयं को एक तिनके के समान मानना चाहिए और वृक्ष के समान हमें सहनशील बनना चाहिए और हरिनाम करना चाहिए। एक हरिनाम करने वाला जो होता है उसका इस तरह का व्यक्तित्व होता है, वो अपने आप को एक त्रिनाद अपनी सुनी चेन, एक तिनके के समान अपने आप को मानता है, इतना छोटा मानता है, लेकिन उसके जो हृदय में सहनशीलता होती है एक वृक्ष के समान होती है। तरोर अपी सहिष्णुना, अर्थात वो वृक्ष के समान सहनशील होता है। अमान इना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, और वो सदैव क्या करता है, हरि का कीर्तन करता रहता है, हमेशा वो नाम जप में लगा रहता है। इसलिए सदैव भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इतना ज़्यादा नाम जप करना चाहिए कि एक दिन ऐसी स्थिति आए कि हम इस तरह से हम बोल पाए, नयनम गलितश्रुधारया वदनम गदगदरुतया गिरा पुलकैर्नचितं वपुकदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। ये मेरा फेवरेट श्लोक है शिक्षाष्टकम का, कि हम एक दिन ऐसी अवस्था हमारी आए कि हमारे नयनों से अश्रु निकले, हमारी कंठ जो है इतना गदगद हो जाए, इतने हम गदगद होके हम ठाकुर जी को पुकारें, इस तरह से ऐसी दशा हमारी जीवन में आए। क्या कहा जाता है, झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले विरला कोई। अर्थात हम अगर भक्ति करने की हम नाटक भी करते हैं ना, हम किसी भक्त को देख के हम उसकी जैसा बनने की चेष्टा भी करते हैं ना, तो एक दिन अवश्य आता है जब हम उसके जैसे बन जाते हैं, हम उसके जैसे भगत बन जाते हैं। लेकिन हमें चेष्टा ज़रूर करनी चाहिए, भक्ति में आने की चेष्टा ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए निरंतर जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हरि नाम में व्यस्त रहिए। हरे कृष्ण।